हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंग्लिश की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू सोसाइटी में फैले अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आज भी ज़्यादातर लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर उस रास्ते को क्रॉस नहीं करते हैं। जब हिचकियाँ आती है तो हम सोचते हैं कि कोई हमें याद तो नहीं कर रहा है। इस तरह की मान्यताएं कहीं ना कहीं हमें मिसलीड करती हैं। इस पोएम में पोएट ने एक बर्ड और एक ट्री को मेंशन किया है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। पोएट ने इस कविता में एक कौवे और एक हेमलॉक ट्री को लिया है। हेमलॉक ट्री एक जहरीला ट्री है जिसे डेथ का साइन माना जाता है और कौवे को नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक। यह पोएम 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, जिसमें पोएट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उनके बिगड़े हुए मूड को एक छोटी सी इंसिडेंट ने चेंज कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं स्टैंजा 1 की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं इस पोएम को। स्टैंजा 1। द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कवि ने इसमें बताया है कि हेमलॉक ट्री से जिस तरीके से कौवे ने पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिराया है, वो उसके दिल को छू गया है, जिससे उनका मूड ठीक हो गया है और उन्होंने अपने दिन को खराब होने से बचा लिया है। आगे हम स्टैंजा 1 एंड 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग देखेंगे और साथ ही स्टैंजा 1 एंड 2 के बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट recounts a small incident that changes his mood. The poet was once very depressed and hopeless. He was in a state of sorrow and was lost in his thoughts. He was standing under the hemlock tree. Suddenly, a crow that was sitting on the tree shook the tree, and the fine particles of snow from the tree fell on the poet. इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक छोटे से इंसिडेंट को याद करते हैं जिसने उनका मूड चेंज कर दिया। एक बार वो बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत दुखी थे और अपने ख्यालों में खोए हुए थे और हेमलॉक ट्री के नीचे से जब गुजर रहे थे कि सडनली एक कौवा जो कि हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, शायद वो एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहा होगा, जिससे ट्री हिलता है और पेड़ पर पड़ा डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही अच्छी तरीके से पोएट पर धीरे धीरे गिर जाता है, जिससे पोएट को बहुत ही अच्छा फील होता है और उसका मूड चेंज हो जाता है। अब हम स्टैंजा 1 के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो स्टैंजा के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया? ऑप्शन ए पीकॉक, ऑप्शन बी क्रो, ऑप्शन सी पैरोट एंड ऑप्शन डी ईगल। तो इसका आंसर होगा क्रो। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ट्री डिड द क्रो सिट। किस ट्री पर क्रो बैठा हुआ था? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी हेमलॉक एंड ऑप्शन डी नीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेमलॉक। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट पर क्या गिरा? ऑप्शन ए डस्ट ऑफ ट्री, ऑप्शन बी डस्ट ऑफ स्नो, ऑप्शन सी डस्ट एंड ऑप्शन डी वाटर। तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 4, अर्लियर द पोएट वॉज इन अ डैश मूड। पहले पोएट डैश मूड में थे। ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी प्लेजेंट एंड ऑप्शन डी ग्लूमी। तो इसका आंसर होगा ग्लूमी, क्योंकि पहले पोएट बहुत दुखी थे, बाद में डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से उनका मूड ठीक हो जाता है। तो ये था स्टैंजा 1, जिसे हमने समझ भी लिया है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। और हाँ, स्टैंजा 1 में आपने जितना स्कोर किया है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हम स्टैंजा 2 की तरफ।
Let's talk about the explanation of the poem. When the soft and the cold snow fell on the poet, it changed his mood from the state of sadness to happiness. He started feeling refreshed. This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. He thus became happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in regret. एक्चुअली जब कोल्ड एंड सॉफ्ट भुरभुरे स्नो पोएट पर फुवारे की तरह गिरे तो उनका मूड पहले जो उदास था वो खुशी में बदल गया। इस सिंपल से इंसिडेंट ने पोएट के बचे हुए दिन को एंजॉय करने में हेल्प किया, जिससे उनका दिन बर्बाद होने और पछतावे में रहने से बच गया और इस तरह पोएट बहुत ही हैप्पी और रिफ्रेश्ड फील करने लगे। वास्तव में हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि कौवे और हेमलॉक ट्री कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ों का प्रतीक है और ये कहीं ना कहीं गलत है। पोएट इसी परसेप्शंस को सोसाइटी से ख़त्म करना चाहते हैं। आई होप आपको स्टैंडर्ड 2 समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टैंडर्ड 2 के बेसिस पर एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, अ हेमलॉक ट्री कंटेन्स डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉइजनस सीड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम पार्ट ऑफ द डे। फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ रिग्रेट एज यूज्ड इन द स्टैंजा। स्टैंजा में कौन सा वर्ड रिग्रेट के तौर पे यूज हुआ है, उसका सिनोनिम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूड। स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 का स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं इस पोएम की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से चेंज्ड हिज मूड। और इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। क्या हुआ जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है। ये दोनों का आंसर एक कॉमन आंसर है यहाँ पे जो दिया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। The poet's mood in the change from the state of sadness to happiness. He felt refreshed and wanted to enjoy and make use of the rest of the day. Dust of snow का मतलब है फाइन स्नो का पार्टिकल्स जो सडन शावर की तरह पोएट पर गिरता है, जिससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। पोएट का मूड दुखी से खुशी में बदल जाता है और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा फील करने लगते हैं और अपने बचे हुए दिन को वो अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कॉन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इस पोएम के थ्रू पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं। आंसर है, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो वांट्स टू कॉन्वे द लिटल थिंग्स इन लाइफ कैन चेंज ह्यूज चेंजेस इन आवर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकती हैं। द सिंपल थिंग्स we do can make all the difference and brighten a person's life. छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और किसी के भी दिन को बहुत ही बेहतर बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ नेचर लवर। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विथ बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, but poet has presented them very beautifully. Through this poem, he conveys a very strong message that everything around us is beautiful. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर लवर है और जनरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर पे बेस्ड या फिर रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड पोएम ही लिखते हैं। क्रो एंड हेमलॉक ट्री बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन पोएट ने इस पोएम में क्रो एंड हेमलॉक ट्री को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। इस पोएम के थ्रू पोएट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि नेचर में अवेलेबल सभी चीज़ें बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरी फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।